यूपी में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर होनी है वोटिंग। शनिवार शाम 6 बजे से थम चुका है प्रचार का शोर। तीसरे चरण के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए मिलेगा ज्यादा वक्त। चुनाव आयोग ने सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किया प्रचार का समय। कोरोना केस में कमी के बाद फैसला लिया गया। तीसरे फेज के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे सियासी दिग्गज। सीएम योगी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में जनसभाएं कर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5वें चरण की सीटों के लिए बाराबंकी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। रामनगर विधानसभा और हैदरगढ़ विधानसभा में करेंगे जनसभा। बाराबंकी में 27 फरवरी को है मतदान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे फेज के लिए अपना विजय रथ लेकर आज हाथरस, कासगंज, एटा के लिए होंगे रवाना। कासगंज, एटा, फिरोजाबाद में भी चुनावी जनसंपर्क करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा की आज फिरोजाबाद में संयुक्त जनसभा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी बबलू सिंह के लिए करेंगे वोट की अपील। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग। मतदान कराने के लिए सभी बूथों पर आज रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। गोंडा में मोबाइल की दुकान में घुसकर दबंगों ने की गुंडई। बेल्ट और लात और घूसों से की दुकानदार की पिटाई। सीसीटीवी में कैद दबंगों की करतूत। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला। कार पर फायरिंग कर मौके से फरार हुए अज्ञात बदमाश। प्रचार से लौटते वक्त किया गया हमला। बिजनौर रोड का मामला। गोंडा के नए डीएम उज्जवल कुमार चार्ज लेने के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे। जिलाधिकारी ने एसपी के साथ गोंडा सदर विधानसभा और तरफगंज विधानसभा के बूथों का निरीक्षण किया। जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 मार्च तक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही प्रवास करेंगे। वाराणसी समेत गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां कर सकते हैं। पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। भाजपा ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। जहुराबाद सीट से कालीचरण राजभर को टिकट दिया गया। जहुराबाद में ओपी राजभर को चुनौती देंगे कालीचरण राजभर। मऊ से अशोक सिंह को भाजपा ने दिया टिकट। बसपा प्रमुख मायावती ने भी तीसरे फेज के चुनाव के लिए कमर कस ली है। उन्होंने औरैया के विधुना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। 2022 के बाद से मायावती पहली दफा औरैया जिले में जनसभा करने आई थी और इस दौरान मायावती की सभा में भीड़ आक्रोशित हो गई और तोड़फोड़ की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव हत्याकांड मामले में मृतका की मां से फोन पर बात की। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और जल्द ही वो उससे मिलने भी पहुंचेंगी। कुशीनगर की फासिल नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिजाब और नमाज के वायरल वीडियो मामले को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला। स्वामी प्रसाद ने कहा भाजपा सत्ता पाने के लिए दंगे भी करा सकती है। लखीमपुर के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने मतदान में इजाफे के लिए अनोखी पहल की है। डीएम साहब शादी के निमंत्रण पत्र की तरह एक कार्ड छपवाकर शहर के घर में जाकर मतदाताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 4थे चरण में है चुनाव। मेरठ की जेल में आईपीएल की तर्ज पर जेल प्रीमियर लीग का आयोजन। कैदियों ने खूब लगाए चौके छक्के। जेल अधीक्षक ने कहा कोरोना काल में बंदियों को डिप्रेशन से निकालने में ये हेल्प करेगा। तीसरे चरण के रण के लिए कन्नौज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। बोले पहले चरण के मतदान में ही उड़ गए परिवारवादियों के होश। पूरा देश जानता है आएंगे तो योगी ही। जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही।
तीसरे फेज के चुनाव से पहले भी जारी है गर्मी वाले बयान पर घमासान। अखिलेश बोले, पहले फेज में उतरी भाजपा की गर्मी, दोबारा सत्ता में बीजेपी आई तो नहीं बचेगा संविधान और लोकतंत्र। भाजपा ब्राह्मण कमेटी के चेयरमैन शिव प्रताप शुक्ला ने नेहरू गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में कहा कि ये ब्राह्मण होने का दिखावा करते हैं। मेरठ में पहले फेज के मतदान के दिन सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी के सपा नेता विपिन मनोटिया की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। मेरठ में गुंडई के विरोध में वाल्मीकि समाज ने की महापंचायत। सोमवार को प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था ठप करने का ऐलान किया। आरोपियों की गिरफ्तारी और गंभीर कार्रवाई की मांग की। भाजपा का प्रचार करने के आरोप में दबंगों ने युवक को पीटा है। लोहे की रॉड और डंडों से युवक की पिटाई की गई। मरणासन अवस्था में युवक को भेजा गया अस्पताल। यादव बिरादरी के लोगों ने लोधी बिरादरी के युवक को पीटा है। हरचंदपुर विधानसभा के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बदायूं में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा के बाद बेकाबू हुई भीड़ ने मंच के पास लगी कुर्सियों को तोड़ा। रेलिंग पार कर मंच पर लगे गुब्बारों की मची लूट। मंच पर चढ़ी भीड़ ने मचाया उत्पात। अखिलेश यादव ने यहां पर रैली की थी। गोंडा से बीजेपी सांसद ने हिजाब मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ये तालिबानी सोच है, लेकिन अफसोस तब होता है कि उनके पक्ष में प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिन्ना चले गए लेकिन अपनी विचारधारा छोड़ गए। बोले, जनता योगी और मोदी के साथ है। महोबा में अलंकार ज्वेलर्स के यहां चोरी मामले में खुलासा न होने से नाराज सराफा व्यापारियों ने दुकानों को रखा बंद। हाथों में काली पट्टी बांधकर किया विरोध। सराफा दुकान में हुई चोरी का खुलासा न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरी यूपी तक पहुंच चुका है। यहां विधानसभा चुनाव के बीच एक सपा नेता रुबीना खान ने इसको लेकर विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पर किसी ने हाथ डाला तो हम लोग झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर उनके हाथों को काट डालेंगे। शिवपाल सिंह ने एक बार फिर अपने त्याग और बलिदान की बात करते हुए कहा, केंद्र से मंत्री पद का आया था ऑफर। कहा, हम अगर चाहते तो 2017 में मंत्री बन सकते थे। 3 महीने पहले भी केंद्र में मंत्री बन सकता था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। हाथरस विधानसभा क्षेत्र के गांव नगला आलिया के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। गांव से 2 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाए जाने से नाराज ग्रामीणों की गांव में ही मतदान केंद्र बनाए जाने की मांग है। अधिकारियों ने नहीं किया मांग को पूरा। गांव में चुनाव बहिष्कार के लगाए गए बैनर। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उत्तराखंड में चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, सभी नागरिकों के लिए समान हो कानून। नई सरकार के गठन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट तैयार करने का वादा किया। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा में सपा से टिकट कटने पर प्रत्याशी प्रदीप यादव ने आंसू बहाए। कहा, 2 दिन पहले सपा ने टिकट का किया था ऐलान। कल देर रात मेरा टिकट काटकर राम भुआल निषाद को दे दिया गया। अब निर्दलीय भरा पर्चा। कहा, सपा ने अपराधी को दिया टिकट। बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, जिस क्षेत्र में अवैध तमंचे कट्टे के कारखाने पकड़े जाते थे, अब वहां डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल और ऑटोमेटिक राइफलों का किया जाएगा निर्माण। दिनेश शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए 14,700 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्र का विकास होने से लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। तिंदवारी सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकेश निषाद को जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, इस समय बुंदेलखंड में बीजेपी की बयार बह रही है। कहा, सारे दल मिलकर भी भाजपा को नहीं कर पाएंगे मुकाबला। दिनेश शर्मा ने दावा किया कि पिछली बार की तरह इस बार भी बुंदेलखंड की 19 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। लखीमपुर खीरी सदर सीट से मुफ्तखोर विरोधी मोर्चा के प्रत्याशी नरेश सिंह भदौरिया का अनोखा प्रचार देखने को मिला। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में मुफ्त और फ्री चीजों के ऐलान का किया विरोध। कहा, हमारे टैक्स के पैसों से कर रहे हैं फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी का ऐलान। बोले, इसी फ्री के चक्कर में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम।
झांसी की बबीना विधानसभा के रक्सा में भाजपा नेता उमा भारती का अखिलेश पर निशाना। सपा अध्यक्ष के सपने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भी सपना आया कि सपा का इतना आतंक है कि मां कहती है बच्चा सो जा वरना सपा का गब्बर आ जाएगा। मेरा आतंक इतना है कि बच्चा जब रात में रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो मुझे लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का वोटर कह रहा है कि हे भैया जल्दी चलो और भाजपा को वोट डालो, कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर की 20 फरवरी को तीसरे चरण के मतदान के लिए झांसी वासियों से अधिक संख्या में मतदान की अपील है। कहा झांसी की वोटिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनोखी पहल। धर्मगुरुओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट में की बैठक। धर्मगुरुओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिलाई शपथ। शादी समारोह से लेकर नमाज के बाद लोगों को मतदान करने के लिए दिलाई जाएगी शपथ। महाराजगंज के कलेक्ट्रेट परिसर में सदर सीट से नामांकन के बाद निर्दलीय प्रत्याशी निर्मेश मंगल को पड़ा दिल का दौरा। मौजूदा प्रस्तावक ले गए जिला अस्पताल। सपा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं निर्मेश मंगल। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जदयू ने जौनपुर की मल्हनी सीट से टिकट दिया है। धनंजय हत्या के एक मामले में फरार चल रहे हैं, लेकिन मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में उनके चुनाव प्रचार का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनावी दौर में आचार संहिता का खुलेआम हुआ उल्लंघन। सोशल मीडिया पर तुषार नाम के युवक ने अलग अलग तरह के असलहे का प्रदर्शन किया है। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के कैंपल रोड का रहने वाला युवक। मथुरा के मंडी चौराहे पर महिला से छेड़छाड़ करने पर आरोपी की पिटाई। महिला ने आरोपी को लगाए चांटे। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ नगर निगम के कारनामे की तस्वीरें वायरल हुई हैं। गाड़ी के अंदर गाड़ी चालक की मौजूदगी के बावजूद क्रेन से जबरन उठाई गई गाड़ी। गाड़ी चालक और नगर निगम के बीच जोरदार बहस हुई। जौनपुर में बाइक शोरूम में दिन दहाड़े दबंगई। बाइक सर्विस को लेकर कर्मचारी को पीटा। शोरूम के अंदर कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी में कैद दबंगई की तस्वीरें। पीड़ित ने थाने में की शिकायत। लाइन बाजार थाने में बाइक शोरूम की घटना। एटा में व्यापारी की 5 साल की बेटी की हत्या का खुलासा हुआ। फिरौती के लिए अगवा कर की गई हत्या। दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया। 4 फरवरी को मिला था मासूम का शव। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यूपी में सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल। अब नहीं चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बाद सभी स्कूलों को 14 फरवरी यानी कि सोमवार से खोलने का प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया। हिजाब मसले पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। पाकिस्तान और अमेरिका से कहा आंतरिक मसलों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान ने भारत पर धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया था। नहीं रहे देश के सबसे मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज। 83 साल की उम्र में कैंसर से हुआ निधन। 50 साल तक बजाज ग्रुप के रहे चेयरमैन। आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में बेंगलुरु में हो रही है। शार्दुल ठाकुर अब चेन्नई सुपर किंग्स से नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स से खेलते नजर आएंगे। उन्हें दिल्ली ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। शनिवार 12 फरवरी को शुरू हुए आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमों के मालिक, मेंटर और कोच बेंगलुरु पहुंचे। कोलकाता नाइट राइडर्स को ऑनर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बेटी सुहाना खान भी मौजूद रहे। मेगा ऑक्शन से शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुई ब्रीफिंग में दोनों नजर आए। विराट कोहली की फॉर्म को लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, क्या विराट को कॉन्फिडेंस की जरूरत है? हम विराट की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं। विराट ने पहले मैच में 8, दूसरे में केवल 18 रन ही बनाए और तीसरे मैच में तो वो खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए थे। रोहित शर्मा की कप्तानी
में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे में 96 रनों से रौंदते हुए वनडे सीरीज पर एक तरफा 3-0 से कब्जा कर लिया। महिंद्रा XUV 300 EV भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। बता दें कि महिंद्रा ने अपनी XUV 300 को सबसे पहले साल 2020 में ऑटो एक्सपो में पेश किया था।